बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे आपने कोई एक्स्ट्रा तौर पर कुछ नहीं लिखना, क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया हो वही सिर्फ आंसर देना है हमने। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ है कि आपने इन क्वेश्चन की प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी जुज में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो जस्ट सिर्फ आपने नेम बताना है, एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए जस्ट उतना ही आपने आंसर लिख देना है, ताकि आप बच्चों का टाइम वेस्ट भी ना हो। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब इसकी सिर्फ हम प्रॉपर्टी बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो बच्चे अगर यहाँ पे देखें, पहले है -3 लेस देन -1 विद रिस्पेक्ट टू 0 लेस देन 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी बनती है। एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे है बच्चे? यहाँ पे -3 वो कौन सा है? लेस देन है। किससे है? -1 से। तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पर हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर आगे हम देखें तो ये हमारे पास 2 जो है ना, ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन कैसे है बच्चे? वो भी 0 से ग्रेटर देन है। मतलब क्या है? वो भी पॉजिटिव है, 2 है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये एडिटिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। इज एडिटिव प्रॉपर्टी। अगला जो मैं लिखता हूं बच्चे, इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले 2 हमें दिए हुए हैं। आदाद समझ लें, मुतग़य्यर समझ लें, आप कह सकते हैं। यहाँ पे ए और बी दिए हुए हैं। अगर उसने कहा है अगर ए लेस देन हो बी से, देन फिर क्या है हमारे पास 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है लेस देन, आगे देखें ये a 1/a ग्रेटर देन बन जाता है, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये हमारे पास बच्चे हो गई रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब तीसरे जुज पे आता हूं मैं। तीसरा जुज कौन सा है बच्चे? तीसरा जुज है बच्चे, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अच्छा जी बच्चे, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें हमसे ये पूछा गया है कि ए लेस देन सी से, ओ सॉरी बी से। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक तो लग रही है, लेकिन जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है मैंने वही पुट कर दिया है। अगर होता है हमारे पास यहाँ ए लेस देन सी से, लेकिन उसने यहाँ पे बी लिख दिया है, मैंने उसके मुताबिक आपको ये क्वेश्चन राइट कर दिया है। इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर सॉरी लेस देन बी प्लस सी। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? एडिटिव वाली। आगे देखें तो हमारे पास ये भी एडिटिव वाली है। हमने ये वाली चीज खास तौर पर देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पे हल हो रही है। पहले वाले को आप यहाँ पे एक साइड पे रख के अगले स्टेप को आप देखा करें कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस और यूज हो रहा है। तो मैं इसको क्या कहूंगा? एडिटिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। सॉरी
इज एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब चौथा जुज लिखता हूं। चौथा जुज मैं डायरेक्ट ऊपर लिख लेता हूं मैं। इफ ए सी ग्रेटर देन बी सी एंड ए ग्रेटर देन 0, देन ए लेस देन बी। अच्छा बच्चे, यहां पे भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेप में उसने पूछा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि इफ ए सी, यहां पे देखें ए और सी के दरमियान कोई भी अलामत नहीं है, मतलब कि आपने समझ जाना है यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली अलामत सिंबल यूज हो रही है। तो इफ ए सी लेस देन बी सी एंड ए ग्रेटर देन 0, देन ए लेस देन बी। आखिरी स्टेप में देखें, अगर उसने कहा है अगर ए 0 से छोटा हो, आगे वाले स्टेप में देखें अगर ए छोटा हो बी से, तो यहाँ पे दोनों हम देखेंगे, यहाँ पे ए वाली जो अलामत है ना वो यहाँ पे 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वाली अलामत यूज हो रही है। आगे वाले बी सी में हमारे पास भी मल्टीप्लाई वाली हमारे पास अलामत यूज हो रही है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये बच्चे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब करता हूं मैं बच्चे पांचवा जुज। इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0, देन ए ग्रेटर देन बी। अच्छा बच्चे, मुझे तो यहाँ पे सेम कंडीशन नजर आ रही है, सिर्फ जस्ट थोड़ा सा फर्क दिया हुआ है। पहले यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास बी ए जो था हमारे पास वो 0 से बड़ा था, लेकिन थोड़ी सी उसने चेंजिंग ये यहाँ पे दी है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमारे पास सी हमारे पास छोटा है 0 से। पहले पहले अगर पढ़ें, इफ ए सी यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है लेस देन बी सी एंड सी लेस देन ए ग्रेटर देन बी। यहां पे भी सेम देखें, ए ग्रेटर देन है, ऊपर वाली कंडीशन में भी ए ग्रेटर देन है, लेकिन इन दोनों अलामतों को देखें तो यहाँ पे जो सिंबल दिए हुए हैं वो हमारे पास कौन से हैं बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव वाले। तो सेम कंडीशन ही लिखेंगे हम, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव वाले ही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया। अब करता हूं बच्चे लास्ट जो है हमारे पास छठा, एदर ए बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। अच्छा बच्चे, यहां पे अगर हम देखें, मुझे जो सिंपल सा आसान सा समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो अगर हम डायरेक्ट लिख दें, ए छोटा भी है बी से, ए बड़ा भी है बी से और ए बराबर भी है बी के साथ, एक ही कंडीशन में ये तीनों सिंबल्स यूज हो रहे हैं एक बी के साथ। अगरचे वो कह रहा है, अगरचे ए लेस ए ग्रेटर देन बी से, अगर या यहाँ पे दरमियान में और दे दिया, या ए इज इक्वल टू बी से और ए लेस देन बी, यानी कि ए बड़ा भी है बी से, ए बराबर भी है बी से और ए लेस देन बी है यानी कि छोटा भी है बी से। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना बच्चे, इसे कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इज TRI ट्रिचोटोमी
प्रॉपर्टी। बच्चे ये हो गया हमारे पास ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें ए बी जहाँ पे लेस देन भी हो, ग्रेटर देन भी हो और इज इक्वल टू भी हो, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रिचोटोमी वाली। तो बच्चे इस क्वेश्चन के थे टोटल 6 जोज, एक एक करके मैंने क्वेश्चन के जोज का आपको प्रॉपर्टी मैंने बता दी। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है एक एक क्वेश्चन करने का, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। ये हमारी वीडियो जो होती है ना, वो एक क्वेश्चन करके डायरेक्ट चौथे पे मैं नहीं जाता, एक एक क्वेश्चन को हल करता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ एक एक सवाल समझ आ जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होता है। अगर आपको हमारी वीडियो बच्चे अच्छी लगती है, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें, ताकि हमारी नई आने वाली जो भी वीडियो है आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।